नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक फाइनेंस सेक्टर के बारे में, तो जिसके नाम एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब एलआईसी कंपनी का एक फाइनेंस सेक्टर है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आप सभी जान चुके हैं कंपनी के नाम के बारे में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आज बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस कंपनी ने देखा जाए 3 दिन में बहुत ज़बरदस्त गिरावट दिखाया। तो 2 दिन में जितना गिरा उससे ज़्यादा आज के दिन गिरावट दिखाया। तो इसके पीछे जो बिग रीज़न है, उस रीज़न के बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और आप इस स्टॉक में निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए क्या राय होंगे उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो नाम है वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। मतलब जितने सारे आपको हाउस के लिए लोन लेना है, कोई भी हाउस के लिए रेंट लेना है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हाउसिंग के लिए, मतलब हाउस के लिए जितने सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, उसके लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपके काम करते हैं। तो इसका जो बिजनेस है, बिजनेस जो मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल को मतलब फाइनेंस सेक्टर में जितने सारे सेक्टर कंपनीज है, तो ये कंपनी भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, और इस कंपनी भी अच्छा खासा कंपनी है। तो इसका जो मेन पेरेंट कंपनी है वो है एलआईसी। तो एलआईसी का आईपीओ भी आने वाला है 2022 में। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जबरदस्त आईपीओ होने वाला है। इसके ऊपर आपको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जब आईपीओ का डिटेल्स आ जाएगा। तो आज मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आज के दिन, कंपनी का जो डिलीवरी उठ रहा है, देखिए 54%। यहाँ पे जो 54% डिलीवरी उठ रहा है, तो इस डिलीवरी को आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर रिटेल कस्टमर और कुछ एफआईएस और डीआईएस यहाँ पे माल उठ रहा है। क्योंकि 3 दिन से जो डेटा सामने आ रहा है वो है एफआईएस और डीआईएस ज़्यादातर माल बेच के भाग रहे हैं। मतलब जितने सारे एफआईएस है और जितने सारे डीआईएस है, फॉरेन इन्वेस्टर जितने सारे हैं, सब अपना शेयर को कम कर रहे हैं, मतलब शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं और माल भी बेच रहे हैं। तो इसलिए इस कंपनी का भी जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे भी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग दिखा। तो इस कंपनी ने आज के दिन करीबन करीबन 7.5% का गिरावट दिखाया। तो एक बार मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आज के दिन करीबन 7.5% का गिरावट। मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ तो आप अच्छा खासा देखने को मिलेगा। हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी 7% से 8% हो गया, मतलब 8% यहाँ पे गिरावट दिखाया। तो इसके पीछे जो रीजन है वो है इसका Q2 का रिजल्ट। साथ ही साथ निफ्टी में भी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। मतलब निफ्टी के जितने सारे शेयर्स है उसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो ऑल ओवर इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, सिर्फ बैंक सेक्टर को छोड़ के, क्योंकि बैंक सेक्टर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है। साथ ही साथ और कोई सेक्टर यहाँ पे उतना खासा अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। तो निफ्टी के जितने सारे शेयर्स है बैंक सेक्टर को छोड़ के, तो उस शेयर में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो इसका शिकार इस कंपनी भी हुआ। तो करीबन करीबन आज के दिन 8% का गिरावट। मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो यहाँ पे देखिए 9% का गिरावट है। वो सिर्फ आज के दिन 8%, मतलब पिछले 2 दिन में मात्र 1% गिरावट हुआ। तो इस 8% एक दिन में गिरावट के पीछे जो बिग रीजन है वो है इसका Q2 का रिजल्ट। क्योंकि Q2 का रिजल्ट का सिलसिला जारी है, तो इसलिए Q2 का रिजल्ट भी आया है। और इस कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट है वो बहुत खराब है। मतलब कंपनी का Q2 रिजल्ट बहुत खराब हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। देखिए इस गिरावट के पीछे रीजन ऑब्वियसली Q2 का रिजल्ट है। मगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो Q2 का जो रिजल्ट का जो पीरियड था, उस पीरियड में कोरोना के सेकंड वेव का लॉकडाउन पीरियड चल रहा था। देखिए जब कोई भी कंपनी में गिरावट होता है, कोई भी क्वार्टर बेसिस रिजल्ट खराब होते हैं, तो उससे पहले उसका रीजन एक बार चेक कर लेना, किस रीजन से वो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट खराब हुआ। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट है वो रिजल्ट अच्छे होने वाले थे, मगर कोरोना के सिचुएशन में टोटली बिजनेस बंद था। ज़्यादातर कस्टमर घर से निकल नहीं पाया, तो इसलिए बिजनेस उतना अच्छा खासा नहीं चला। और इसका जो सेक्टर है हाउसिंग सेक्टर, मतलब घर खरीदना और होम लोन लेना, तो ये सेक्टर तो टोटली इस सेक्टर को बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि रियलिटी सेक्टर में बहुत अच्छा खासा पिटाई हुआ। तो इसलिए इस सेक्टर को भी अच्छा खासा प्रॉब्लम देखने को मिला। तो इस सेक्टर से आप जुड़े हुए तो आपको जरूर एक बात कहूंगा, इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे कि तो बहुत सारे वोलाटिलिटी है कंपनी में, बहुत सारे वोलाटिलिटी है। कंपनी मिड कैप कंपनी से लार्ज कैप कंपनी बना है, अभी हाल ही में लार्ज कैप कंपनी बनी है।
तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उससे पहले मैं एक बार क्वार्टर 2 का रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वार्टर 2 का रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसका जो इंटरेस्ट इनकम है, उसका जो यहाँ पे देखिए फीस एंड कमीशन इनकम है, और भी अदर्स जितने सारे इनकम्स है, उसको जोड़ के करीबन 4700 यहाँ पे फिगर आप देख लीजिए। इस क्वार्टर में ये जो क्वार्टर है अभी रनिंग क्वार्टर में मात्र 4700 इतने कंपनी ने टोटल इनकम किया। पिछले क्वार्टर में 4859 टोटल प्रॉफिट किया था। पिछले साल में 4981। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंस किया वो भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए 4000 यहाँ पे टोटल 4400 यहाँ पे फिगर दिया गया है, और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 4600 था, और पिछले साल में 3900 था। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे एक्सपेंस भी यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा किया है। तो उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया है। देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव जो इनकम है आफ्टर टैक्सेस, मतलब टैक्स पे करने के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में तो अच्छा खासा रिजल्ट था 156, उससे बढ़िया यहाँ पे इस क्वार्टर में रिजल्ट हुआ 240, मगर पिछले सालों में और भी जबरदस्त रिजल्ट था 791। तो ओवरऑल बात करूँ बहुत यहाँ पे कम प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे टोटल जो फिगर है उस फिगर को कैलकुलेट करके मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। यहाँ पे ईपीएस भी आप देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर कितना कम गया है, कम हो चुका है। पिछले क्वार्टर में 3 था, इस क्वार्टर में 4.51 हुआ। पिछले सालों में 15.67 था, मतलब पिछले सालों में जबरदस्त अर्निंग पर शेयर था। अभी इस क्वार्टर में बहुत कम यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने इसलिए क्वार्टर, यहाँ पे देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस क्वार्टर टू नेट प्रॉफिट डाउन 59%, करीबन करीबन 247 करोड़ का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे डाउन है। तो मतलब बैड लोन्स, मतलब जितने सारे लोन्स है वो लोन सेक्टर टोटली बंद था, इस लोन ज़्यादातर नहीं दे पाया, तो इसलिए ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हुआ। देखिए प्रॉफिट नहीं मतलब लॉस हुआ ज़्यादातर। देखिए यहाँ पे कंपनी ने लॉस कुछ नहीं किया, मगर देखिए पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ, पिछले सालों के सालों से कंपैरिजन करूँ तो करीबन करीबन 247 करोड़ का टोटल कम यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। तो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट होना चाहिए उसी का नज़रिया आज आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आज के दिन करीबन 8% का गिरावट। तो इस 8% का गिरावट के पीछे जो रीज़न है वो रीज़न आपको मैं अभी बता चुका हूँ। तो इसके ऊपर आप ज़रूर खुद भी स्टडी कर सकते हैं। तो अब कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं, मिड कैप कंपनी था, और यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो एकदम ठीक ठाक लेवल है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मुझे वीक लग रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपया है। और कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो जितने सारे फाइनेंस सेक्टर है, जितने सारे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है, तो फाइनेंस सेक्टर तो बहुत सारे हैं, मगर हाउसिंग फाइनेंस जितने सारे सेक्टर है उसमें से नंबर 1 पोजीशन में है एचडीएफसी। इस ये तो आँख बंद करके आप इसके ऊपर निवेश कर सकते हैं, ज़बरदस्त कंपनी है। और उसके बाद जो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी अच्छा खासा कंपनी है। मगर इसका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपको बात करूँ तो आपको साल भर की परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। यहाँ पे साल भर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे करके आ रहे हैं। तो कुछ सालों में आपको डाउन 10 और दूसरे सालों में अप 10 यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब हर सालों में आपको प्रॉफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी साल भर करते हैं, कोई भी क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता है। फिर भी साल भर की रिपोर्ट आपको बताऊँ तो साल भर में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी का सबसे जो मुझे खराब चीज़ लगा वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना अच्छा नहीं लगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना अच्छा खासा नहीं लगा, रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी भी अच्छा खासा नहीं लगा। साथ ही साथ जो सबसे नेगेटिव वीक है वो है कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज। आपको मतलब माइनस में 5 साल में माइनस में रिटर्न दिया, 3 साल में मात्र 2% रिटर्न, मतलब आपको रिटर्न ही नहीं मिला। 10 सालों में आपको मात्र 7% का रिटर्न मिला, सिर्फ 1 साल में 43% रिटर्न। देखिए 1 साल में तो कोई भी स्टॉक भागा है, तो कोई भी स्टॉक में आपको रिटर्न जरूर मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा इस स्टॉक में आपको आप पहले से निवेश करके रखे तो स्टॉक में थोड़ा-सा आप बने रह सकते हैं क्योंकि कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाला है।
क्योंकि जब तक एलआईसी का आईपीओ नहीं आ जाते तब इस कंपनी में अच्छा खासा रैली नहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो है 45% है, प्रोमोटर पहले 40% था, प्रोमोटर अपने खुद का स्टेक बढ़ा चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एफआईएस 42 टू 24% है, डीआईएस 14% है और पब्लिक यहाँ पे 15% होल्ड करके रखा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी बहुत वोलाटिलिटी है, कंपनी में आपको निवेश करना ही है तो थोड़ा सा निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए। इससे बहुत अच्छा खासा कंपनी है जो डेट फ्री है और ज़बरदस्त काम क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस करते हैं। तो उसके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं और इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा पोटेंशियल दे सकते हैं आपको। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।